नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तब मेरी एक टीचर थी, वो मुझसे हमेशा ये कहती थी कि वैभव, बी माइंडफुल, बी माइंडफुल। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहती थी कि बोलने से पहले और अपना कोई भी कार्य करने से पहले सोचो, सोच के ही वो करो। योर वर्ड्स एज वेल एज योर बिहेवियर, करने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा। बी माइंडफुल। तो मैं कोशिश करता था उनके वर्ड्स को फॉलो करने का, सोच के ही कार्य करता था, सोच के ही बोलता था। बट एक चीज जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज हुई, जब मैं स्पिरिचुअली ड्रिवन होने लग गया, जब मेरे को स्पिरिचुअलिटी समझ में आने लग गई, कि आज तक मुझे किसी ने यह नहीं समझाया है कि मुझे सोचना कैसे है। एंड आई एम श्योर आप भी मुझसे अग्री करोगे कि आपको सिखाया तो जाता कि बेटा आउटर वर्ल्ड में तुम जो बोल रहे हो, तुम जैसे बिहेव कर रहे हो, वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बट जो मेरे इनर वर्ल्ड में चल रहा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है दिन भर, वो कैसा होना चाहिए, वो मुझे कैसे सोचना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोग मुझसे अग्री करेंगे कि मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे थॉट्स बस आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, एक मूवी बनती चली जा रही है, उन पे मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। एंड मेजॉरिटी ऑफ जो मेरे थॉट्स हैं, जैसा मैं सोच रहा हूं, वो मेरी आउटर वर्ल्ड की दुनिया से हो रहे हैं। जैसे मेरी आउटर वर्ल्ड की दुनिया है, वैसे ही मेरे थॉट प्रोसेस है, वैसे ही मैं सोच रहा हूं। अब एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, हम एक क्रिएटर हैं। एक क्रिएटर कौन होता है? जो क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? अपनी जिंदगी। देयर आर टू थिंग्स, एक क्रिएटर होता है और एक क्रिएशन होता है। क्रिएशन क्या होता है? जिसने क्रिएट किया है, यानी कि यूनिवर्स, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं। उस क्रिएटर ने हमको क्रिएट किया है और हमको ये पावर दी है अपनी जिंदगी को क्रिएट करने की। और उसने ये पूरी दुनिया बनाई है जो एक आउटर वर्ल्ड है। अब अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि जैसा मेरा आउटर वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया है, वैसा ही मुझे मजबूर किया जा रहा है सोचने पे। और अनफॉर्चुनेटली एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि हर इंसान उल्टा ही सोच रहा है, और ये चीज बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है इस दुनिया में। ये बहुत ही नॉर्मल थिंग है कि जैसी चीजें हो रही हैं मुझे वैसा ही सोचना है। किसी ने मुझको नहीं सिखाया है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड। दो तरह की दुनिया होती है। एक इनर वर्ल्ड होती है, यानी कि मैं कौन हूं? मैं एक सोल हूं, मैं एक कॉन्शियसनेस हूं, मैं एक माइंडफुलनेस हूं। मेरे अंदर इमोशंस हैं, मेरे अंदर सेंसेस हैं, वो मैं हूं, माई इनर वर्ल्ड। और दूसरी क्या होती है? एक आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड क्या होती है? माई बॉडी, जो पूरी दुनिया देख रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो लोग हैं, जो चीजें बनाई गई हैं, राइट, वो है एक आउटर वर्ल्ड। अब जो भी चीजें बनाई गई हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं, वो मुझे बता रही हैं कि मुझे कैसे सोचना है। तो जो मेरे अंदर सुपर पावर है क्रिएटर की, क्रिएटर का काम क्या है? क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? मुझे मेरी जिंदगी क्रिएट करना। तो वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। कैसे करूंगा? जो आउटर वर्ल्ड की दुनिया में चल रहा है वही चीज मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर पाऊंगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी चीज मैं चाहता हूं अपनी लाइफ में वो मैं अचीव कर पाऊंगा? बिकॉज आप कुछ क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको बर्थडे पे किसी ने विश किया, आप खुश हो गए, आउटर वर्ल्ड। अगर आपको बर्थडे पे किसी ने विश नहीं किया तो आप दुखी हो गए, योर आउटर वर्ल्ड। आपने सारी पावर उस पर्सन को दी हुई है। किसी पर्सन से आप बेहद प्यार करते हैं, उसने आपको मैसेज नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं किया, उसने नहीं पूछा कि कैसे हो, क्या हो, आप दुखी हो गए। सारी पावर उसके पास है। किसी ने पिन पॉइंट कर दिया, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आपने उसको पावर दे दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। आपने अपनी इनर वर्ल्ड भी खराब कर ली। और ऐसे ही धीमे धीमे कर करके हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं विद द पावर ऑफ अवर थॉट्स, बिकॉज वी आर क्रिएटर। और हम क्रिएट क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी। आपको समझनी पड़ेगी एक चीज, ये जो जिंदगी है ना, ये मीनिंगलेस है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में भी बताया था अबाउट नाइलिज्म। नाइलिज्म बताता है कि ये मीनिंगलेस वर्ल्ड है, इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है। और मैं एक स्टेप और फर्दर लेके आपको बताना चाहता हूं कि हमको इस धरती पे भेजा गया है विद द प्रोसेस ऑफ मीनिंगलेस, विद द थॉट प्रोसेस ऑफ बीइंग, कि ये जिंदगी मीनिंगलेस है और मुझे अपनी जिंदगी की मीनिंग निकालनी है। और वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? जब मैं अपनी पावर अपने पास रखूंगा इन माय इंटरनल वर्ल्ड। सुपर पावर उसी के पास है जिसने ये चीज समझ ली कि ये जो दुनिया है ये पूरी मीनिंगलेस है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अच्छे के साथ अच्छा ही होगा, बुरे के साथ बुरा ही होगा। नहीं,
आप शायद खुद एक प्राइम एग्जाम्पल होंगे या आपने कहीं देखा होगा कि एक पर्सन ने कितनी मेहनत की है बट रिवॉर्ड और अवार्ड कोई और लेके चला गया। क्या वो डिजर्व नहीं करता था? 100% डिजर्व करता था, बट एक टाइमलाइन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम जी रहे हैं। आज शायद आपको सक्सेस ना मिले बट आने वाले टाइम में हो सकता है मिले। कोई भी इसका सही आंसर नहीं है, बट जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक क्रिएटर हैं और हम अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अंडरस्टैंड करके ये जिंदगी पूरी मीनिंगलेस है और मुझे मीनिंग निकालनी है। और मैं मीनिंग कैसे निकाल सकता हूं? विद माय इंटरनल वर्ल्ड, जहां पे मैं जो आउटर वर्ल्ड है उससे पूरी पावर छीन ले रहा हूं। कोई मुझे हिला नहीं सकता, कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मैं समझ चुका हूं कि जिंदगी मीनिंगलेस है। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, लोग आपकी जिंदगी से जाएंगे, लोग आपको धोखा देंगे, लोग आपको प्यार करेंगे। आपको उनको हावी नहीं होने देना है अपने अंदर, और फिर वो पावर आपके अंदर ही रहेगी। लोग क्यों डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं? लोग क्यों सुसाइड करते हैं? लोग क्यों, उनको क्यों पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है? बिकॉज पावर बाहर दी हुई है। किसी ने कुछ बोल दिया सालों साल पहले, कुछ हो गया सालों साल पहले, और वो डेली बेसिस पे वही चीज सोच रहे हैं। क्या हो रहा है अंदर? नेगेटिव थॉट। आप एक क्रिएटर हो, आप क्या क्रिएट कर रहे हो? नेगेटिविटी। आपकी डेथ हो गई, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, चाहे आप कितने भी बुरे इंसान हो, क्या फर्क पड़ता है? जिसने ये समझ लिया उसके अंदर एक सुपर पावर आ गई कि आप एक मीनिंगलेस लाइफ में जी रहे हैं, जहां पे आपको खुद अपनी मीनिंग निकालनी है, और वहां से आप अपने इनर वर्ल्ड को इतना स्ट्रांग करेंगे कि कोई मुझे हिला नहीं सकता है। दिस इज हाउ यू शुड थिंक, जो शायद बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। अब मैं अपना एग्जाम्पल दे दूं आपको कि ये एक YouTube वीडियो मैं चला रहा हूं इतने साल से, 600 से ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, ना ज्यादा सब्सक्राइबर है, ना ज्यादा व्यूज आते हैं। अगर मैं आउटर वर्ल्ड की दुनिया में जी रहा होता तो मुझे ये शायद YouTube चैनल 1 साल पहले बंद कर देना चाहिए था। बट मेरा जो इनर वर्ल्ड है वो इतना स्ट्रांग है, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी वॉइस क्या है। और ये जो कम्युनिटी हमारी है बहुत छोटी है, बहुत कम लोग के कमेंट्स आते हैं, बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और गलती से अगर आप मुझे कहीं बाहर टकरा गए और आप कहें कि आपका नाम ये है, मैंने ये कमेंट किया था, तो मुझे याद रहेगा, बिकॉज मैं वो छोटी छोटी चीज अप्रिशिएट कर रहा हूं और वहां से मैं वही चीज ही अज्यूम कर रहा हूं, अपने अंदर डाल रहा हूं, जो मुझे बेहतर बना रही है मेरे इनर वर्ल्ड में। और आने वाले टाइम में हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तब ये शायद ये क्लिप हम लगाएंगे, अब देखेंगे कि देखो मेरा इनर वर्ल्ड इतना स्ट्रांग था कि आउटर वर्ल्ड को शेक नहीं होने दिया मैंने, और आज मैं शायद वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ चुका हूं। यू नेवर नो, राइट? सो यही चीज आपको भी अडॉप्ट करनी है अपने अंदर अंडरस्टैंड करनी है कि बाहर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आ रही हो, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप फेल हो रहे हो, आप देख रहे हो कि आपने मेहनत की है और किसी और को सक्सेस मिली जा रही है, आप जो डिजर्व करते थे उसको अपने अंदर हावी मत होने देना, बिकॉज पावर आपके अंदर ही है। अगर आपने वो पावर दे दी उसको कि ये देखो क्या हो गया, तो आप अंदर से ही घुटना शुरू कर दोगे, आप अंदर से ही मरना शुरू कर दोगे। बट हम एक क्रिएटर हैं और हम अपनी जिंदगी हमेशा क्रिएट कर सकते हैं विद द राइट थॉट्स। समझो, अंडरस्टैंड करो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो देखो, दिस विल टोटली हेल्प यू आउट, जिससे कि आपको वो ऊपर अपलिफ्ट कर देगा, आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर देगा, और वहां से आप सक्सेसफुल जरूर होगे, मुझे यकीन है। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।